स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं रोशन कुमार। देखिए, साइंस की सीरीज़ में हमारा जो पहला क्लास थी वो केमिस्ट्री पे हुई थी, हमने 4 और लवण पे। आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान के यानी कि बायोलॉजी के पहले टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। यानी कि जो जीव विज्ञान है उसमें इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या नहीं है। हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बिल्कुल ज़ीरो से। ये किसके लिए होगा? ये आपके जो आपका 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए, प्लस आपका जो यूके SSC का लैब असिस्टेंट का पेपर है उसके लिए, जो फायरमैन उसके एग्ज़ाम के लिए, और सभी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपने टॉपिक को। देखिए, पहले बात हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है। ठीक है, क्या बात करते हैं कि बायोलॉजी क्या है, यानी कि जीव विज्ञान क्या होता है। देखिए, जीव विज्ञान क्या होता है, मैंने पहली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन समझाया था। जीव विज्ञान जो है वो एक विज्ञान की शाखा है, ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या जीवों की संरचना, क्या जीवों की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, इनका फंक्शंस, ये क्या काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते, कैसे शरीर पूरी इकाई के रूप में काम करता है, जीव जंतु और उनके मध्य होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। ठीक है सर, उसमें इसके बाद क्या आता है कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, यानी कि कहने का मतलब है फादर ऑफ बायोलॉजी। देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? जीव विज्ञान के पिता किसको माना गया है? जीव विज्ञान के पिता माना गया है अरस्तु को। ठीक है सर, किसको माना गया है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता का यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना गया है? अरस्तु को माना गया है। ठीक है सर, और जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा के रूप में भी इन्होंने ही व्यवस्थित किया था कि रखना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो जीव विज्ञान है, इस शब्द का प्रयोग यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, यूज ऑफ बायोलॉजी वर्ड, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। किसने किया था? लैमार्क एंड ट्रेविनेरस ने। ठीक है, लैमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था, और किया कब था ये आपका? वो किया था 1801 में। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों की संरचना, उनके कार्य, सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वो किया था लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, कि हम जीव विज्ञान का जो वर्गीकरण है। ठीक है, ध्यान से लिखते चलेगा आप, साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलेगा जीव विज्ञान के। ठीक है, और नोट्स के साथ साथ इसको समझना भी है। ठीक है, देखिए बात करते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जीव विज्ञान का वर्गीकरण। तो जीव विज्ञान का वर्गीकरण, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी कितने पार्ट में किया जाता है? देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी आपका 2 भाग में किया जाता है। ठीक है सर, 2 भाग में किया जाता है, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। देखिए, नंबर फर्स्ट की बात हम करते हैं, आपका वनस्पति विज्ञान। किसका? वनस्पति विज्ञान के बारे में।
ठीक है, कितने भाग में? पहला वनस्पति विज्ञान जिसको कहते हैं बॉटनी, क्या कहते हैं? बॉटनी। और दूसरा जो है इसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? जंतु विज्ञान, या कह सकते हैं इसे जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान कहते हैं, सॉरी जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ बॉटनी, नंबर सेकंड ऑफ जूलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का वर्गीकरण 2 भाग में किया जाता है, आपका वनस्पति विज्ञान में और आपका जंतु विज्ञान में, ठीक है जी। देखिए अब जैसे कि सब वनस्पति जो विज्ञान है इसके अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो क्या करते हैं? स्टडी ऑफ, देखिए वनस्पति का मतलब क्या है? पेड़ पौधों से संबंधित है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स किसके अंडर में आता है? आपका बॉटनी। और जंतु विज्ञान का मतलब क्या होता है? आपका स्टडी ऑफ एनिमल। तो स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है, किस में आता है? आपका जंतु विज्ञान में। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम स्टडी ऑफ प्लांट, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान के अंदर हम स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि सभी प्रकार के जीवों, एक कोष के, बहुकोष के, किसी प्रकार का जीव हो उसके हम किस में अध्ययन करेंगे? आपका जूलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे, ठीक है सर। अब इसके बाद देखते क्या है। देखिए अब आता है यहाँ से क्वेश्चन कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा गया, ठीक है, किसको? इसी को देख लेते हैं यहाँ पे, क्या? फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा गया है? ये कहा गया है थियोफ्रेस्टस को, किसको कहा गया है? थियोफ्रेस्टस को। तो फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा गया है? थियोफ्रेस्टस को, ठीक है सर। और इसके बाद जो थियोफ्रेस्टस की, ठीक है, क्या? जो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम, ठीक है, थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का जो नाम है वो है आपका हिस्टोरिका, हिस्टोरिका प्लांटेनम, हिस्टोरिका प्लांट। आप आराम से समझ जाते हैं, हिस्टोरिका तो कॉमन रहेगा इसमें भी और इसमें भी, लेकिन चूंकि देखिए किस चीज का अध्ययन करते हैं? प्लांट का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे प्लांट आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ऑप्शन में जब भी आएगा कि थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका तो कॉमन लिखा रहेगा। आप पूरे वर्ड को याद ना करके सिंपल एक वर्ड याद के प्लांटेनम, तो प्लांटेनम आपको यहाँ से इजिली मिल जाएगा, ठीक है, रट्टा पूरा मत मारिए, आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं जंतु विज्ञान। तो अगर मैं बात करूं किसकी? फादर, यानी कि फादर ऑफ किसकी? जूलॉजी, ठीक है सर। किसकी बात करता हूं मैं? फादर ऑफ जूलॉजी की बात करता हूं। तो ये कौन है? ये आपके अरस्तु ही हैं, ठीक है। कौन है? अरस्तु ही है। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसको माना गया है? आपका अरस्तु को ही कहा गया है। अब इनकी भी बुक का नाम आपसे पूछेगा, ठीक है सर। तो बुक तो देखिए दोनों में एक वर्ड कॉमन मिलेगा आपको, हिस्टोरिका, ठीक है। अब हिस्टोरिका ये कहता प्लांटेनम था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसकी बात चल रही थी? प्लांट की बात चल रही थी, और यहाँ पे किसकी बात चलेगी? आपकी एनिमल की बात चलेगी। तो क्या होगा आपका? एनिमेलम, ठीक है। तो हिस्टोरिका एनिमेलम किसका नाम है? आपका अरस्तु की बुक का नाम है। और हिस्टोरिका प्लांटेनम किसकी बुक का नाम है? आपकी थियोफ्रेस्टस का। थियोफ्रेस्टस कौन है? आपके फादर ऑफ बॉटनी, और अरस्तु कौन है? आपका फादर ऑफ जूलॉजी। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक के नाम है, ठीक है सर। देखिए इसमें क्या था कि जो हिस्टोरिका एनिमेलम है, इसमें जो है अरस्तु ने 500 प्रकार के, कितने? 500 प्रकार के जीव जंतु को या जीव जंतु का वर्गीकरण किया था इसलिए सर, ठीक है, वर्णन किया है। और अरस्तु ने, अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछ लेगा और इंपॉर्टेंट, कि अरस्तु ने वर्गीकरण का आधार किसको मानना है? किसको? वर्गीकरण का आधार किसको मानना है? तो वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था कि जो जीव जंतु है, यानी कि जीवों के निवास स्थान को, किसको? जीवों के निवास स्थान को, यानी उनके लिविंग उस पे कि कहाँ वो लोग रहते हैं, कहाँ, तो जीव कहाँ
पानी में है, ज़मीन पर क्या रहता है, घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सब इन्होंने जो है वर्गीकरण का आधार किसको मानना है, जीवों के निवास स्थान को वर्गीकरण मानना है। ठीक है, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको जो है फटाफट हैंड टू हैंड जो है वो उतारते चलिएगा मेरे साथ। ठीक है, देखिए तो ये तो बात होगी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के ऊपर। देखिए आप लोगों से एक ही बात मैंने पहले भी बोली थी वीडियो में, आज भी ये बोल रहा हूँ, वीडियो को जितना हो सके वो शेयर कीजिएगा। जो दिक्कत है देखो, मैं ये चाहूँगा कि जो आपका सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके टॉपिक हो, सिलेबस से बाहर ना हो कि आपको इतना ज़्यादा ब्रॉड पढ़ा दो। दूसरी बात ये नहीं है कि सर ये तो हमसे आता है, ये तो 12th का है या 11th का है, जिसका भी। देखिए मैं अपने सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस क्या है। ठीक है सर, मैं आपको PhD वगैरह की या किसी और चीज़ की तैयारी नहीं करा रहा। ये ग्रुप C है आपका, बोर्ड एग्जाम है आपका, लैब असिस्टेंट का है, फायरमैन का है, यानी कि जो एग्जाम हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है सिर्फ वही सिलेबस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ये नहीं कि सर ये सिलेबस से का बाहर है, नहीं है, पूरा का पूरा आपका NCERT बेस चल रहा है आपका। ठीक है, देखिए भाई बात करते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण की। किसकी? जीवधारियों के, यानी कि जीवधारियों के वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, किसकी? जीवधारियों के वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि जीवधारियों के वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है सर, तो हमने पता कर लिया कि भाई बायोलॉजी की जो जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है कौन नहीं है। देखिए जीवधारियों के वर्गीकरण की हम बात करें तो सबसे पहले जीवधारियों के वर्गीकरण का विचार किसने रखा था, थिंकिंग सबसे पहले किसने की थी या किसने कोशिश करी थी सबसे पहले वर्गीकरण को करने की। तो जीवधारियों के वर्गीकरण का विचार जो रखा था वो किसने रखा था, वो रखा था जॉन रे ने। किसने रखा था? जॉन रे। यानी कि देखिए वैज्ञानिक है, तुरंत एकदम तो क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ये क्या रखेंगे, जॉन रे सबसे पहले वर्गीकरण का विचार रखेंगे कि जीवों का वर्गीकरण कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, क्योंकि इतने सभी जीवों का वर्गीकरण एक साथ जो है वो करना संभव नहीं होता। धीरे धीरे ही इसके ऊपर क्या चलेंगे, आगे स्टडी चलेगी, शोध चलेंगे। ठीक है, तो विचार किसने सबसे पहले रखा था? आपका जॉन रे ने रखा था। अब इसके बाद जो जीवधारियों का वर्गीकरण है वो किया किसने था? तो एक व्यक्ति आएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, कैरोलस लीनियस। कौन? कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस व्यक्ति आएगा यहाँ पे जो क्या करेगा, जीवधारियों का वर्गीकरण करेगा। ये मेरे व्यक्तिगत तौर से कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस जिस एग्जाम में आएगी। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता भी आपको पता है कैरोलस लीनियस ही है, तो कैरोलस लीनियस से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है सर, देखिए जी तो क्या था, इन्होंने क्या था, जो कैरोलस लीनियस है इन्होंने अपनी 4 पुस्तकें लिखी अपने। ठीक है जी, कितनी पुस्तकें लिखी? अपनी 4 प्रमुख पुस्तकें लिखी है। 4 प्रमुख पुस्तकें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है जी, कौन सा था? देखिए भाई, पहली थी आपका जेनेरा प्लांटेरम। नेक्स्ट जो दूसरी थी वो थी आपकी सिस्टेमा नेचुरी। जो सिस्टेमा नेचुरी थी वो सेकंड बुक थी इसमें। इसके बाद था आपका क्लासेस प्लांटेरम। कौन थी? क्लासेस प्लांटेरम। और जो चौथे नंबर की बुक थी वो थी आपकी फिलोसॉफिका बोटेनिका। कौन सी? फिलोसोफेनिका। और इसके बाद आएगी बोटेनिका। तो फिलोसॉफी बोटेनिका जो है वो किसकी पुस्तक है? ये 4 प्रमुख पुस्तकें किसकी है? कैरोलस लीनियस की है। और जो जीवों के वर्गीकरण की व्याख्या थी वो किस में थी? आपकी सिस्टेमा नेचुरियम। तो सिस्टेमा नेचुरी में ही क्या था, कैरोलस लीनियस ने आपका क्या द्विनाम पद्धति, क्या द्विनाम पद्धति, यानी कि जो हमारी बाई किंगडम थ्योरी है, जो बाई किंगडम थ्योरी है
उसका प्रतिपादन किया था। तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? हमारे कैरोलस लिनियस थे। और द्विनाम पद्धति का पूरा वर्णन इन्होंने किस में दिया था? सिस्टेमा नेचुरली नामक पुस्तक में दिया था। तो देखिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। हो सकता है कि 4 ऑप्शन यही दे इधर पूछ लेगा कि द्विनाम पद्धति का वर्णन जो है कैरोलस लिनियस ने किस में किया था? आपका सिस्टेमा नेचुरली में किया था। ठीक है, किया था। अब इन्होंने क्या किया? देखिए द्विनाम पद्धति, ठीक है, क्या था? इन्होंने 2 हिस्सों में यहाँ पे तोड़ दिया। ठीक है, किस में? द्विनाम पद्धति को। ठीक है, और यहीं पे क्या था? द्विनाम पद्धति के साथ साथ इन्होंने जो है द्विजगत का सिद्धांत भी प्रतिपादन किया। द्विजगत का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। तो द्विजगत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कैरोलस लिनियस ने। इसी वजह से कैरोलस लिनियस को, ठीक है, कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता, किसका? वर्गीकी का पिता। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं इसको? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी किसको कहते हैं हम? कैरोलस। तो वर्गीय के पिता किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। ठीक है, तो द्विजगत का वर्गीकरण किसने दिया था इसे? अच्छा, दूसरी बात ना, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि जो जीवों का आधुनिक विकास है, क्या? जीवों का जो आधुनिक विकास है उसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? हमारा टैक्सोनॉमी के अध्ययन ही करते हैं। तो कैरोलस लिनियस से देखिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, कि 4 बुक लिखी, सिस्टेमा नेचुरली में द्विनाम पद्धति, द्विजगत का सिद्धांत। अबे द्विजगत क्या था यहाँ पे? देखिए द्विजगत एक था आपका प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, और एक था आपका एनिमल किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम एंड आपका एनिमल किंगडम जो थी वो, ये 2 इन्होंने यहाँ पे जगत बांट दिए। इसी वजह से क्या द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपका कैरोलस लिनियस को। द्विजगत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो भी कैरोलस लिनियस ने किया था। और वर्गीय का पिता भी किसको कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? यानी कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी किसको माना जाता है? कैरोलस लिनियस को ही माना जाता है। अब इसमें क्या था कि जो द्विजगत का सिद्धांत है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है, कि आपका प्लांट किंगडम एंड आपका एनिमल किंगडम पे। ठीक है सर। अब इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने तो क्या किया कि 2 द्विजगत का सिद्धांत दिया, यानी कि इन्होंने कितने हिस्सों पे तोड़ दिया? आपको 2 हिस्सों पे पूरे के पूरे वर्गीकरण को रखा। ठीक है, कि प्लांट किंगडम और आपका किसमें? एनिमल किंगडम में। लेकिन इनके बाद जो है एक व्यक्ति और आएंगे। ठीक है, कौन व्यक्ति और आएंगे इनके बाद? उसका नाम था आपका R.H. हिट्टेकर। किसका? R.H. हिट्टेकर। R.H. हिट्टेकर आएंगे। ठीक है, और R.H. हिट्टेकर क्या करेंगे? यहाँ पे पंच जगत का सिद्धांत देंगे। पंच जगत का सिद्धांत प्रतिपादित कर देंगे। ठीक है, पंच जगत का सिद्धांत यानी कि पेंटा किंगडम थ्योरी। तो पेंटा किंगडम थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? हमारी R.H. हिट्टेकर ने प्रतिपादित की थी कब? अच्छा, वो बुक रह गई थी, पीछे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 1753 में द्विजगत सिद्धांत दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1753 में क्या दिया था? द्विजगत का सिद्धांत किसने दिया था? लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये आप लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है सर। तो इसने कब किया था? ये किया था इन्होंने 1969 में। तो पंचजगत का सिद्धांत कब दिया था? 1969 में दिया था। और पंचजगत सिद्धांत में इन्होंने क्या किया था? पूरे सिस्टम को जो है 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। 1 बाय 1 में यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ कि पंचजगत का सिद्धांत इन्होंने किस में रखा था? सबसे पहले रखा था मोनेरा को। किस पे रखा था? मोनेरा को रखा था। ठीक है, मोनेरा। मोनेरा। ठीक है, नंबर 2 पे इन्होंने किसको रखा? प्रोटिस्टा को। किसको रखा? प्रोटिस्टा को। ठीक, नंबर 3 पे इन्होंने किसको रखा? ये रखा इन्होंने पादप जगत को, यानी कि प्लांटी। ठीक है, पादप को रखा। और नंबर 4 पे इन्होंने किसको रखा? कवक को रखा। कवक यानी कि फंगई, फंगस। ठीक है, और नंबर 5 पे किसको रखा इन्होंने? एनिमेलिया को। तो इन्होंने 5 जगत को तोड़ दिया, यानी कि एनिमेलिया।
ठीक है। तो पंच जगत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एच.आर. हिट्टेकर के। देखिए अगली क्लास जो होगी, मेरी जो अगली क्लास होगी वो इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि जो आर.एच. हिट्टेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनीमेलिया को 5 हिस्सों में तोड़ा, इनमें क्या थे क्या नहीं थे, मोनेरा की खास बात क्या है, प्रोटिस्टा खास बात क्या है, पादप की क्या है, कवक की क्या है, एनीमेलिया, और बाकायदा ये आगे आपके पूरे चैप्टर भी होंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम पढ़ने से ही निकलेगा, लगातार आप पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।